हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का एग्ज़ाम था और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे, एग्ज़ाम का लेवल कैसा था और मेरे कितने अटैम्प्ट्स हुए थे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो पहले तो मैं स्टार्ट करूँगी मैथ सेक्शन से, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं आए हुए थे। जैसे कि मैथ्स और रीजनिंग सारे क्वेश्चन मिक्स क्वेश्चंस आए हुए थे और जीके के एक भी क्वेश्चंस नहीं थे। जैसा कि ऑफिशियल मॉक में दिखाया था कि जीके के क्वेश्चंस भी तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ जीके। मैथ से स्टार्ट करते हैं। मैथ्स में क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मेंस्ट्रुएशन 3D से आए हुए थे, सिलेंडर और कोन से। तो फार्मूला बेस्ड ही थे, जैसे कि H1 और H2 का रेशो, कोन और सिलेंडर के हाइट का रेशो दिया हुआ था और रेडियस का रेशो दिया हुआ था, और एक सिलेंडर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ था और कोन का वॉल्यूम पूछा हुआ था। और एक क्वेश्चन आया था वाटर लेवल के ऊपर, कि वाटर लेवल क्वेश्चंस में रेडियस और बेस ऑफ द एरिया दिया हुआ था और आपको वाटर लेवल पूछा गया था। और जितने क्वेश्चन थे वो फार्मूला बेस्ड ही थे, तो आप इजीली उनको कर सकते हैं। और डीआई से 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि एवरेज पूछे हुए थे, तो इजीली डुएबल थे, इजीली आप उनको कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए मिले थे मीन, मीडियन और मोड से। तो जिन्होंने भी ये अर्थमेटिक के एक्स्ट्रा एडवांस सेक्शंस को इसको नहीं किया, स्किप कर दिया है, तो मैं उनसे बोलना चाहती हूँ कि कम से कम फार्मूलाज देख के जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो भी टेबुलर फॉर्म वाले मीडियन निकालने को पूछा था, एक में तो वेरिएंस निकालने को भी पूछा था और मोड, और एक फार्मूला बेस्ड था, जैसे कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो वैल्यू पुटअप करना था और आंसर निकालना था। और प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से भी क्वेश्चंस 3-4 क्वेश्चंस थे, सिंप्लीफिकेशन से 3-4 क्वेश्चंस थे, कॉमन कॉर्ड से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे कि आपको टू सेंटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, तो आपको एक दोनों के रेडियस दिए हुए थे और कॉमन कॉर्ड का आपको आंसर पूछा गया था। और एक ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चंस नहीं थे, एसआई और सीआई से भी एक भी क्वेश्चंस नहीं हुए थे। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी 2 क्वेश्चन, जिसमें टर्म्स गिवन थे, फर्स्ट और लास्ट नंबर गिवन था, आपको सम पूछा था, और दोनों क्वेश्चन सेम ही थे और सेम टाइप के थे। और फिर प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे हुए थे, जैसे कि ए और बी था, जिसमें कि इतने मतलब कुछ रेड बॉल थे और कुछ वाइट बॉल थे दोनों सेक्शन में, और फिर आपको रेड बॉल की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, ऐसा एक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था वो जिसको मैं देख नहीं पाया, जिसको मैंने स्किप कर दिया। और एवरेज से 2 क्वेश्चंस थे, नॉर्मल फार्मूला बेस्ड ही थे, तो इजीली आप उनको कर सकते हैं। तो मैथ्स का ओवरऑल सेक्शन मुझे मॉडरेट लगा, क्योंकि कुछ कैलकुलेशंस भी थे जिसमें टाइम लग रहा था करने के लिए। और फिर रीजनिंग के सेक्शंस में आते हैं हम लोग, जिसमें मैं बताना चाहूँगी कि स्टेटमेंट, अजप्शन और कंक्लूजन, ये सब से कोई भी एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला था। नॉर्मल जैसा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन का रीजनिंग होता है, उसी लेवल का आपको देखने के लिए मिलेगा। कोडिंग, डिकोडिंग, और जैसे कि अगर कुछ नंबर्स दिए हुए थे, जिसमें अगर हम ऑड नंबर्स में से 2 माइनस करते हैं और इवन नंबर में से 1 माइनस करते हैं, तो जो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट होता है उसका माइनस करके क्या वैल्यू आता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। और सिलोजिज्म से 2 क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल रीजनिंग मतलब लॉजिकल थिंकिंग का लेवल अच्छा था, आप इजीली पूरे क्वेश्चंस कर सकते हो। और नेक्स्ट पार्ट हम आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। जिनको लगता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हिंदी में भी आने वाला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 मार्क्स का इंग्लिश में आया हुआ था, और आपको उसमें क्वेश्चंस देखने के लिए, मतलब इस पैसेज का थीम क्या है, थीम के ऊपर ही 2 क्वेश्चंस बने थे कि इस पैसेज का थीम क्या है, और सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे हुए थे, और पैसेज रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे हुए थे। कुछ बाहर से ऐसा कुछ अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है, ऐसा कुछ नहीं था। तो आप इजीली उनको भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि टाइम कंज्यूमिंग था, जिसमें आपको टाइम देना पड़ता था। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट तो सबसे एंड के लिए ही रखें। फर्स्ट गो में जो भी आपको क्वेश्चंस इजी लगते तो फर्स्ट गो में आप पहले उनको कर लीजिए, और फिर बाद में उन क्वेश्चंस को रिव्यू के लिए रखिए, जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ मुझे आने वाला है। और आप फिर रिव्यू के लिए रखेंगे तो एंड में आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं कर सकती थी, तो आप उसके ऊपर पहला नज़र डालिए,
और रही बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो वो तो सबसे लास्ट में कीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम है, क्योंकि आपको रीड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और उसके बाद मैं अपने अटैम्प्ट की बात करूँ तो मेरा 94 अटैम्प्ट था, जिसमें से मैंने 6-7 क्वेश्चंस मतलब तुक्का मारे थे एंड मोमेंट पे, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या। शिफ्ट वालों को मैं ऑलवेज बोलना चाहती हूँ, पैनिक ना हो, फर्स्ट गो में जितने क्वेश्चंस आ रहे पहले उनको कीजिए, बाद में क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि अगर आप पहले ही कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस लेके बैठ जाएंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा चला जाएगा उसी में। तो आप पहले जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको फर्स्ट गो में पूरा कर लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जाइए जो डिफ़िकल्टी लेवल है, और जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट है उसको तो एंड में ही कीजिए। तो ये था मेरा आज की शिफ्ट का रिव्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल अपकमिंग शिफ्ट स्टूडेंट्स।